एक एपिसोड था जिसमें हम पेरेंटिंग का बात कर रहे थे एंड वी वर ऑफ अ व्यू के बच्चों को मारना चाहिए क्योंकि हमको मार पड़ी है। तो मनमोहन सिंह के साथ बात करने में बहुत मजा आएगा बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि उन्होंने इंडिया के फाइनेंस में कैसे कैसे चीजें बदली, क्या किया है। So I don't think we are trying to change the perspective. We are just trying to know the perspective. कि if that is your perspective, then what is the reason behind it? जो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच की जनरेशन गैप है ना, वो फील ही नहीं कर पा रहे थे और बाद में पता चला कि कोई बच्चा फील नहीं कर पा रहा है। So we thought, let's chat about it, let's talk about it. Hey guys, I'm Sham. I'm Dhruv. And together we are known as Fun Show, and you're watching us on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, इस वक्त इंडिया फोरम्स पे मेरे साथ मौजूद है ध्रुव और श्याम, क्योंकि इन्होंने फिर से कर दिया है कुछ अलग काम। एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि फन शो आर अगेन कमिंग विद अ फन शो। Yes, welcoming Dhruv and Sham aka Fun Show in conversation with me on India Forum. गलत नहीं होगा कहना कि fun show are coming with a fun show for the audiences. I just want to ask you guys what inspired you, to be a part of this show, Generations Aajkal, where you're bridging the gap between these different generations. I think our parents. Absolutely. Because, जो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच की जनरेशन गैप है ना, वो फील ही नहीं कर पा रहे थे और बाद में पता चला कि कोई बच्चा फील नहीं कर पा रहा है। So we thought, let's chat about it, let's talk about it in the most funny way and let's see what comes out and let's try to change कि मम्मी पापा थोड़ा हमारी जनरेशन को समझो और शायद हम भी उनकी जनरेशन को समझ पाए। I think that's the और जब आप बात करने जाओगे जनरेशन गैप के बारे में तो मतलब there is not one topic that you can talk about. The topics are endless. So we kind of segregated those topics in these 12 episodes. हर एक एपिसोड में हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करें, कभी फाइनेंस, कभी शादी, कभी फैशन, कभी ट्रैवल। सो हमें हमारा गुस्सा कहीं निकालना था, हमें रैंट करना था। दैट इज द रीजन व्हाई वी लॉन्च्ड दिस शो एंड वी मेक श्योर कि हमारे मॉम भी आके सेट पे बैठ रही है एंड दे आर वाचिंग द एंटायर एपिसोड। वेल, क्या आपको लगता है आपकी जो कॉन्वर्सेशंस होंगी पेरेंट्स के साथ, जो आपके शो पे गेस्ट्स आएंगे उनके साथ, विल इट बी एबल टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स या फिर जो एज ओल्ड बिलीव्स चलते आ रहे इतने टाइम से? व्हाट डू यू थिंक? 100%। आई थिंक वी हैव शॉट 6 or 7 एपिसोड्स और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स। सबसे पहले तो हमने हमारी मम्मी पापा को ही लेके आए एपिसोड में, करेक्ट, हमारा बड़ास निकालने और उनको सबके सामने बताया कि नहीं ऐसा नहीं सोचते। तो ऑब्वियसली उन लोग भी घर जाके हाँ यार एक्चुअली तुम लोग सही बोल रहे हो। सो आई थिंक वी आर एबल टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप व्हिच वी वांटेड एंड लेट्स सी, मतलब अभी लोग ही बताएंगे शो देखने के बाद कि क्या हो रहा है। वेल, एज यू राइटली सेड कि 6 एपिसोड शूट कर लिए आप लोगों ने, तो इफ आई एम सपोज टू आस्क यू गाइज वन सरप्राइजिंग या फिर आई ओपनिंग मोमेंट जो आप लोगों के साथ हुआ है एंड इट हैज इम्पैक्टेड योर ओन पर्सपेक्टिव्स। ये वाला कौन से किए अभी तक शूट? आई थिंक एक एपिसोड था जिसमें हम पेरेंटिंग का बात कर रहे थे एंड वी वर ऑफ अ व्यू के बच्चों को मारना चाहिए क्योंकि हमको मार पड़ी है। हम बोले बच्चों को मारो ना भाई, हमको मार पड़ी है तो अभी बच्चों को मारना चाहिए तभी तो सुधरेंगे। बट देन इन दोज कॉन्वर्सेशंस एंड इनसाइट आई गॉट टू नो कि व्हाई इट इज आल्सो नॉट गुड टू हिट देम एंड यूज अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग एंड मेकिंग देम एक्सप्लेन। तो मेकिंग देम फ्रेंड्स। तो हमें ये पर्सपेक्टिव मालूम पड़ा कि पहले मार के बताते हैं, आजकल फ्रेंड्स बना के बताते हैं। बताना है बट देयर आर 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट वेज। जाना कि क्यों, मतलब जो शिल्पा मैम थी शी वाज देयर एंड उन्होंने समझाया कि व्हाई डू शी थिंक्स दैट वे। सो आई एम लाइक इंटरेस्टिंग। बट गाइस देयर इज एन ओल्ड टाइम से बिलीफ चलते आ रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम भी उसी में मानते थे पर फिर हम जो लातों के भूत बातों से मान गए in that conversation. So I think when you see that conversation and see that episode, you will also understand and try to gauge at least कि where is she coming from and she's right. Correct. Guys, especially ना अगर मुझसे पूछा जाए लाइफ में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है, तो मेरे हिसाब से किसी का माइंडसेट चेंज करना फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। नाउ हाउ डू यू गाइज बैलेंस, क्योंकि गेस्ट से आपको बहुत रिस्पेक्टफुल भी रहना पड़ता है, प्लस व्हेन यू विल टॉक अबाउट यू विल डिस्कस कि नहीं ये सही है ऐसे, तो आपको इज्जत भी करनी है पर उनका पर्सपेक्टिव भी बदलना है। तो हाउ आर यू बैलेंसिंग इट अभी? So I don't think we are trying to change the perspective. We are just trying to know the perspective. कि if that is your perspective, then what is the reason behind it? If this is our perspective, then what is the reason behind us? तो बाद में फिर हम बैठते हैं, फिर हम खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको क्या लगता है सही, मतलब यू हैव टू बी वेरी गुड विद योर क्वेश्चंस कि नहीं ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको लगता है सही है, मतलब अगर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, देन यू गेट अ प्रॉपर आंसर टू इट एंड देन वी टॉक अबाउट इट, वी डिबेट ओवर इट एंड देन वी कैन मे बी गेट द कंक्लूजन
out of it. Okay. What do you guys hope audiences are gonna take away from generations आजकल? यार अब हमने ये शो बनाया था मस्ती के लिए, मतलब देयर इज नो कंक्लूजन नहीं निकालना है कि हाँ हम ये जनरेशन सही है वो जनरेशन सही है. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये शो देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ देखो या बच्चों के साथ देखो. यू विल हैव फन, यू रिलेट टू इट अ लॉट, बिकॉज हमने पेरेंटिंग के बारे में बात करी है, हमने एजुकेशन जूनी स्कूल वर्सेस अभी की स्कूलिंग. तो यू विल हैव फन, यू विल रिलेट टू इट, एंड देयर आर सम पर्सपेक्टिव्स जो हम ला रहे हैं. इफ यू कैन लर्न और यू कैन जस्ट हैव फन अराउंड इट, यू विल, मतलब तुम ही डिसाइड करो तुम्हें ऐसी क्या करेक्टली सेड कि प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ देखना, बिकॉज जैसा हमारा कंटेंट बाकी सोशल मीडिया पे भी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वी नेवर यूज कर्स वर्ड्स, वी नेवर अब्यूज. मतलब adult तो नहीं ये है, देख कंटेंट भी सकते हो. बहुत वैसा है, मतलब यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली. मजा आएगा आपको, दो पर्सपेक्टिव जानने मिलेंगे. एंड देन व्हेन यू गेट टू नो अबाउट अ पर्सपेक्टिव व्हिच इज करेक्ट, तो अपनी मम्मी को ऐसा बोल भी सकते हो कि सही है क्या, मतलब try to let her know. Wonderful. I have a quick rapid fire for you guys before I let you go. Great. So we're starting with that. Your favorite topic to chat with parents अब तक का? Finance. their life, मतलब their experiences of life. Most embarrassing moment while filming the show? सेट पे ना अचानक से कहीं से पानी शुरू हो गया था, नल का आवाज आने लग गया. एंड मेरे लिए मेरी मम्मी जब व्हेन वी वर शूटिंग शी स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक she got emotional. मैं बोला क्या करूं मैं, शिट कंटेंट भी अच्छा आ रहा है. नो बट आई फील वेरी ऑकवर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. One stereotype you would like to break down about your own generation? बट माय जनरेशन, या Stereotype about यार क्या है यार, रैपिड फायर में हम लोग कितना स्लो आंसर कर रहे हैं. क्वेश्चन ही ऐसे है यार, मतलब सोचना पड़ेगा. शिट. हाँ, one stereotype of our generation is you can do anything else from engineering. हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हाँ, इंजीनियरिंग. अभी इतने सारे करियर ऑप्शन खुल गए तो प्लीज एक्सप्लोर देम. हाँ, पढ़ना जरूरी नहीं है. Best advice you have received from a parent on the show? बेस्ट एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम अ पेरेंट, हाँ मतलब मेरे लिए वही है कि बच्चों को मारना जरूरी नहीं है. मेरे लिए तो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम, तो शायद आज तक मैंने इतने अच्छे से, मुझे ऐसा लगा कि आज तक मम्मी से कभी इतने अच्छे से बात ही नहीं किया खुल के. आज शो चला था, मतलब आई डोंट थिंक आई एवर सैट विद माय मॉम एट वन प्लेस फॉर लाइक 2 to 3 hours. तो वो वक्त पे जब मैं बैठा, मैंने मम्मी का पर्सपेक्टिव जाना क्यों, तो ये सब मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी कि व्हेन माय मॉम इज अ कंजूस, why is she a conjure? So I got to know many perspectives behind it. Wonderful. If you could have dinner with any historical figure from a different generation, who would it be? कोई भी historical figure. तो उनके साथ अगर डिनर करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों करोगे उनके साथ डिनर आप? I'll go with Bhagat Singh जी, because वो बहुत rebellious थे and he took drastic measures to change something that he didn't like. So I learned that to implement that with my mom or my parents. Wonderful. आई थिंक हिस्टोरिकल तो नहीं, बट चलो हिस्टोरिकली पूछो, मनमोहन सिंह के साथ बात करने को बहुत मजा आएगा. बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि उन्होंने इंडिया के फाइनेंस में कैसे कैसे चीजें बदली, क्या किया. इट विल बी वंडरफुल इनसाइट टू नो.